हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होगा, सब मज़े में चल रहा होगा। तो बहुत सारा क्वेश्चन आ रखा है यार। मैं बहुत दिनों से आप लोग को आंसर नहीं कर पा रहा था। बहुत सारा क्वेश्चन आ रखा है। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आप लोगों को। कुछ बच्चों का है कि सर नीट का रिजल्ट आ चुका है, मेरे मार्क्स कम है, मैं क्या करूं? देखिए, देयर आर टू थिंग्स। आपका मन क्या कह रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपका मन क्या कह रहा है। नीट का तो रिजल्ट आ गया बेटा, आपने क्या मेहनत करी थी? अगर हाँ, अगर आपने मेहनत करी थी उसके बाद रिजल्ट खराब है और मेहनत उस लायक नहीं था जो आपको लग रहा है कि हाँ मैं और कर सकता हूँ अच्छा और मेरा रिजल्ट अच्छा हो सकता है, तो आप ड्रॉप लेकर के तैयारी कीजिए। नहीं, अगर आपको लग रहा है कि यार मैंने जितना करा था उतना दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट था और मैंने अपनी तरफ से कोई चोरी नहीं करी थी और उसके बाद भी ऐसा आ रहा है, तो आप देखिए, अगर आप प्राइवेट ले सकते हैं तो प्राइवेट में आप ले सकते हैं एडमिशन। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से। मैं हमेशा बोलता हूँ कि गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई बात नहीं होती। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का कि सर कोचिंग कौन सी बेटर है? देखिए, मैं किसी कोचिंग को प्रमोट नहीं करता हूँ। जनरली एज पर माय ओपिनियन कुछ कोचिंग्स अच्छे हैं, कुछ कोचिंग्स, हर कोचिंग और अच्छे बुरे में बुराइयाँ होती है, इसलिए मैं किसी कोचिंग का अपने प्लेटफॉर्म से नाम नहीं लूँगा। सॉरी, मैं पर्सनली, आप मुझे पूछे हो तो मैं पर्सनली आपको रिप्लाई वैसे कर चुका हूँ, बट बाकी मैं अपने प्लेटफॉर्म से किसी कोचिंग का प्रमोशन नहीं करता हूँ, क्योंकि हर कोचिंग की अपनी कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं। कोचिंग कोई अच्छी नहीं होती, कोचिंग कोई बुरी नहीं होती। अच्छा या बुरा आपका मेहनत होता है। ओके, नेक्स्ट। कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये है कि सर बेटर कौन सा है, ओरल सर्जरी, ऑर्थोडोंटिक्स, कॉन्सेंडो एंडोडोंटिक्स और पेरियोपिडो? देखिए, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है। कभी भी पैसे के पीछे मत भागो। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, वेन योर पैशन बिकम योर प्रोफेशन, आपका सब कुछ सेटल हो चुका होता है। तो आप पैसों के पीछे मत भागिए, आप एक काम पे फोकस कीजिए कि क्या आपको मज़ा आ रहा है ये काम करने में। अगर ऑर्थो में आपको मज़ा आ रहा है तो आप ऑर्थो चूज करो। अगर आपको ओरल सर्जरी में मज़ा आ रहा है, ओरल सर्जरी चूज करो। अगर आपको कौन सेंडो में मज़ा आता है, कौन सेंडो चूज करो। कोई ब्रांच खराब नहीं है। और डेंटिस्ट्री का तो ब्रेड एंड बटर ही कौन सेंडो है, प्रोस्थो है। तो डिपेंड करता है आप किस सिटी में है, टायर 1 में है, टायर 2 में है, ये भी एक फैक्टर डिपेंड करता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक फैक्टर डिपेंड नहीं करता है। कौन सा आपको चूज करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ। अब जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है मेरे से, मैं उनको जरूर बोलूंगा कि बेटा आपको जो पसंद है आप उसको फॉलो करो। लेकिन हाँ, एक और बात बोलूंगा, पैसे की वजह से अपने ब्रांच को कॉम्प्रोमाइज मत करना। मेरे किसी दोस्त ने, किसी खास दोस्त ने मेरे को ये बात बोला था कि डॉक्टर कुणाल कभी भी अपने फेवरेट ब्रांच को अपने पैसों की वजह से कॉम्प्रोमाइज मत करना। 1 साल बाद ले लेना, 2 साल बाद ले लेना, लेकिन अपने फेवरेट ब्रांच को ही लेना। लोगों का कहना होता है कि बीडीएस लगा लिया हूं, एमडीएस लगा लूंगा, बात खत्म। नो, योर ब्रांच मैटर्स अ लॉट। आपको जिसमें पसंद है, क्योंकि आपको 3 साल उस पीरियड को वहां पे रहना है, तो आपको पसंद होगा वही काम करना। आपको ऐसा पसंद है, अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको 3 साल वो सब्जी खिलाऊं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, क्या आप खा पाओगे? तो आप अपने मन को क्यों वो चीज दे रहे हो जो आपको पसंद ही नहीं है? मत दो ना उस चीज को। यस और नो? ठीक है। एक और क्वेश्चन है, क्लिनिकल बेटर है? ऑब्वियसली क्लिनिकल बेटर है, इसमें क्या डाउट होना चाहिए? क्लिनिकल बेटर है। मैं हमेशा कहता हूँ क्लिनिकल इज बेस्ट, बट मैं ऐसे ऐसे बहुत सारे डेंटिस्ट को जानता हूँ जो नॉन क्लिनिकल करके भी बढ़िया कमा रहे हैं। तो आपको वैसे कमाना ही तो है लास्ट में। नो, योर पैशन, पैशन को फॉलो करो। नेक्स्ट। ओके, सर कॉलेज का कैसे पता चलेगा कौन सा कॉलेज बेटर है? देखिए, कॉलेज सारी सेम है। प्राइवेट में अगर आप जाते हो तो कॉलेज सेम ही है। डिपेंड करता है पेशेंट फ्लो। पीजी में पेशेंट फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 4 10 कॉलेज का नाम आप छांटिए जो आपके बजट में आ जाए, और उसके बाद उनका पेशेंट फ्लो पता कीजिए, जिसमें ज़्यादा पेशेंट फ्लो है आप मत करके चलिए। ओके, नेक्स्ट। सर ऑर्थो में पैसा तो बहुत है, क्या मैं ऑर्थो कर लूँ? फिर वही वाहियात क्वेश्चन, ऑर्थो में पैसा तो बहुत है, अरे कौन कहता है?
ऑर्थो में भी पैसा है, प्रोस्थो में भी पैसा है, कॉन्स में भी पैसा है, सब में पैसा है। आप अगर किसी गांव में हो, आप किसी गांव के डेंटिस्ट बनने जा रहे हो, आप किसी गांव में अपनी क्लिनिक खोलोगे, क्या वहाँ ऑर्थो के पेशेंट आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे आपके पास ऑर्थो के। गांव में किसको टेढ़ा मेरा दांत का पड़ा हुआ है ना? तो आपके पास तो प्रोस्थो के पेशेंट आएंगे भी। भाई कि डेंचर लगा दो, आपको इंप्रेशन तक नहीं लेनी आनी चाहिए, आपके पास आरसीटी का पेशेंट आएगा। और एक बात याद रखिए, डेंटिस्ट्री में पेशेंट अभी के टाइम में तभी आता है जब उसके दांत टूटे होते हैं या फिर उसके पेन हो रहे होते हैं। अगर आपने पेन मैनेज कर दिया, आपके पास पेशेंट आएगा। चाहे वो आप किसी भी ब्रांच से हो, मैं फिर अब एक लाइन बोलता हूँ, आप किसी भी ब्रांच से हो, अगर आपके पास पेशेंट आता है और आपने अगर उसके पेन को ठीक कर दिया, तो पेशेंट आपके पास आएगा अगली बार, चाहे आप कितने भी घटिया से घटिया डेंटिस्ट क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपके पास आएगा। लेकिन आप कितने भी बढ़िया हो और अगर आपने उस पेशेंट का दांत ठीक नहीं किया, उस दिन पेन अगर आपने मैनेज नहीं किया, वो पेशेंट नहीं आएगा अगली बार। सिंपल सी बात है, पेशेंट कन्विंसिंग पावर आपके अंदर अच्छी होनी चाहिए। मैं ऐसे ऐसे डेंटिस्ट को जानता हूं जो पेशेंट आता तो है, मन बना के कि ब्रिज लगवा लूंगा, लेकिन उसको इम्प्लांट के लिए कन्विंस करके भेज देते हैं। पेशेंट आता तो है कि स्केलिंग नहीं कराऊंगा, लेकिन हर पेशेंट को स्केलिंग करके भेजते हैं। दिस इज कन्विंसिंग पावर। आपके कन्विंसिंग पावर पर हर चीज डिपेंड करता है। मैं बहुत फैक्ट बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है? तो ये 4-5 क्वेश्चन का ही मैं आज आंसर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं जिनको मैं पढ़ूंगा, देखूंगा कि क्या क्या है, कौन से क्वेश्चन का आंसर आपके लिए बेटर रहेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आंसर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल से बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आजकल मैं छोटा छोटा मोटिवेशनल शॉर्ट्स भी डालने लगा हूँ, सो डैट कि आप लोग सपोर्ट करें। और देखो, आपके लिए ही करता हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करो, प्लीज़ सपोर्ट करो। चैनल को शेयर करो अपने डेंटल ग्रुप में, अपने दोस्तों में शेयर करो और ग्रो कराओ यार, ठीक है? थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।